हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के ओएमआर शीट के बारे में कि सीटेट की जो ओएमआर शीट होती है उसे कब भरना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं ओएमआर शीट फिल करने में। बहुत सारे बच्चे कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर उसको कब फिल करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही वीडियो है। देखिए, ओएमआर शीट जो होती है ना, क्योंकि आपको पूरा पेपर जो होता है क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना होता है, बट आपको ओएमआर शीट में फिल करना होता है, और जो सबमिट होता है वो आपका ओएमआर शीट ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ओएमआर शीट को अंत में सॉल्व करते हैं। कब सॉल्व करते हैं? अंत में, जो कि एकदम गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि ओएमआर शीट हमको देन सबमिट करनी है, और आप पूरा सॉल्यूशन किसमें कर रहे हैं? क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आप ओएमआर शीट को अंत में करोगे फिल, तो आपका जो ओएमआर शीट है वो छूट जाएगा। ठीक है, तो अंत में बिल्कुल भी ओएमआर शीट को फिल नहीं करना है। अगर आप फिल करोगे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा कर चुके हैं और लिटरली उनका पेपर जो है वो छूटा है। उन्होंने सही सही टिक लगाया है क्वेश्चन पेपर में, बट जब उनको अब फिल करने का टाइम आया तो उनके पास टाइम ही नहीं था। तो अंत में बिल्कुल भी फिल नहीं कर रहा है। अब जो है कब फिल करें? साथ साथ में करें। साथ साथ का मतलब कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया और तुरंत आपने उसका ओएमआर फिल कर दिया। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा फिर तुरंत फिल किया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा फिर तुरंत फिल किया। ये बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ो फिर टिक लगाओ, पढ़ो फिर टिक लगाओ, टाइम ज्यादा खत्म होता है, और इसमें आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। इसमें टाइम ही नहीं है, इसमें टाइम ज्यादा लग जा रहा है। तो फिर करे तो करे क्या, है ना? देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अगर सबसे पहले पार्ट 1 सीडीपी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सीडीपी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 30 क्वेश्चन। आप क्या करना चाहिए? आपको सीडीपी के सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना चाहिए? पढ़कर टिक लगा लेना चाहिए। पहले सारे आंसर्स आप सीडीपी के टिक लगा लीजिए क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आपने सारे के सारे 30 क्वेश्चन टिक लगा लिया। जो नहीं आता है छोड़ दीजिए, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए, अंत में करना है उसको। ठीक है, आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 30 को सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट लीजिए, देख लीजिए 1 का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का। अगर आप ऐसा करोगे ना, आपको सिर्फ ओएमआर शीट फिल करने के लिए 1 मिनट लगेगा। अगर आप एक एक देख के करोगे तो वही ओएमआर शीट फिल करने के लिए आपको कम से कम 30 मिनट लग जाएगा, है ना? एक एक करोगे तो फिर आपको क्या पढ़ने में दिमाग लगाना है कि ढूंढने में ए बी सी डी, क्योंकि हमको ओएमआर शीट जब फिल करते हैं तो ए बी सी डी देखकर एकदम ध्यान से करना होता है ना, है ना? तो उस पर ध्यान लगाए कि इस पर ध्यान लगाए। ध्यान जो है 2 जगह बढ़ जाएगा, तो मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, और ओएमआर शीट में आप लोग जानते ही हैं कि आपको एक बार आपने अगर डॉट भी कर दिया तो आप आंसर चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना? आप ऐसा क्रॉस भी नहीं कर सकते हैं, फिर आपको उसी को अच्छे से फिल करना होगा। तो आपको एक टाइम पे एक जगह पर दिमाग लगाना है। पेपर सॉल्व कर रहे हो भाई, पहले एक पार्ट अपने उठाया, एक सब्जेक्ट को उठाया, एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़कर उसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद ओएमआर शीट उठाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए। साथ साथ में आपका दोनों होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, शायद से आपको ये थोड़ा बहुत यूजफुल भी लगा होगा कि हाँ कुछ पते की बात मैम ने बताई है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग आज तक कैसे ओएमआर को फिल करते थे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मैं ठीक वैसे ही ओएमआर शीट फिल किया था मैंने, जिसके वजह से मैथ्स क्लियर भी हुआ। ठीक है, तो आपको एकदम लास्ट में भी मत कीजिए, और साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में भी मत कीजिए, दिमाग यहाँ वहां बढ़ जाता है, 2 जगह बढ़ जाता है, मिस्टेक ज्यादा हो जाती है। सबसे अच्छा मेथड जो है वो है तीसरा, कि भाई एक सब्जेक्ट उठाओ, सारा पढ़ो, सारा आंसर ढूंढ लो, फिर ओएमआर शीट उठाओ, सारे आंसर पर टिक लगा लो। सबसे बढ़िया तरीका यही है। आपको बढ़िया लगा कि नहीं लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।